अपडेटेड एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करता। मतलब इन्होंने एक रात पहले, जैसे एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया, तो बच्चों ने अपडेटेड जो है डाउनलोड कर लिया उस टाइम का, एक हफ्ते पहले। अब एक रात पहले काफी सारे बच्चों का सेंटर चेंज हो गया, तो दोबारा अपडेटेड डाउनलोड करना होता है। सर एक रात पहले होगा, उसका कोई मैसेज ही नहीं आ रहा। अब बच्चे क्या होता है, जैसे पीतमपुरा पड़ा है, फिर पता चलेगा कि शालीमार बाग या किसी दूसरी जगह सेंटर पड़ा है, तो बच्चों का तो रह ही जाता होगा। हाँ, मतलब एनटीए की तरफ से ग्लिच होता है सर, एनटीए की तरफ से बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं, तो ये हर साल होते हैं। तो वही है कि अगर किसी के साथ कनेक्टेड रहोगे तो इतना कोई इशू नहीं आता, क्योंकि हमारे साथ जितने बच्चे कनेक्टेड होते हैं तो उनको डेली ग्रुप्स में अपडेट आ रही होती है कि ये वाला लिंक है, यहाँ से अपडेटेड एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। देखो ये जो सीयूटी का एग्जाम है ना, एक नया तरीके का एग्जाम है, तो इसमें है ना कई तरह की परेशानियां आई है बच्चों के साथ पिछले 1-2 साल में जो भी हुई है। कई सारी यूनिवर्सिटी सीयूटी का एग्जाम ले रही है, ठीक है। और जब आप 11th में आते हो तो डिफरेंट स्ट्रीम लेते हो, कॉमर्स लेते हो, आर्ट लेते हो, साइंस लेते हो, वैसे तो तुम्हारा कैरियर उसी टाइम स्टार्ट हो जाता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपको उसी टाइम सोच लेना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले हम बोर्ड के पेपर देते थे ना 12वीं के, उसके बाद लिस्ट आती थी, उस लिस्ट में हम देख लेते थे कब तक है। अब एग्जाम देना है, मतलब ये पढ़ाई का जो प्रेशर है ना आपके ऊपर, जो पढ़ना चाहता है वो ऐसा है जैसे 11th पढ़ेगा, 11th का ही इसमें आएगा एग्जाम में, 12th का भी एग्जाम आएगा, और 12th के बाद आप कोई रिलैक्स नहीं होंगे, 12th के बाद तुरंत सीयूटी का पेपर है। तो ये पढ़ाई का प्रोसेस है, लगातार चलता रहेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? मतलब ये नहीं कि आप जैसे हमारे 12वीं के पेपर होते थे हम रिलैक्स हो जाते थे, जब तक नहीं आएगी ना वो लिस्ट नहीं आएगी तब तक आराम से बैठे रहेंगे। जो प्रोफेशनल कोर्स करते थे वो तो भरते थे, अब ऐसा बिल्कुल नहीं, आप 11th से ही लग जाओ। और कई सारे जो एग्जाम है या जो भी कई सारे एंट्रेंस है वो तो आपके बोर्ड के पेपर से पहले ही हो जाते हैं। तो भैया जो सोच के करेगा कि कैरियर में हमारे को क्या करना है, वही ठीक से कर पाएगा। जो डिले करता रहेगा, एक एक पेपर फिर एक एक साल बाद होता है, ये ध्यान रखना। तो आपका 1 साल खराब होगा और बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। तो आप ध्यान से 11th से ही आप ये प्लानिंग करिए कि आपको क्या क्या भरना है, ठीक है ना? समझ में आ गया आपको? जो सर ने समझाया उसमें से कुछ समझना है तो बताओ।